स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बन पाया तो फिर देखो मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन ए प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस डिक्रीजेस बाय 200 जूल। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है? 200 जूल। और डिक्रीज हो रहा है तो क्या रखेंगे? -200 जूल। एंड 50 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। तो वर्क कितना किया गया है? 50 जूल। और देखो गैस पे वर्क किया गया है, मींस एनर्जी किसको मिला है? सिस्टम को, गैस को। जब कभी एनर्जी सिस्टम को मिलेगा तो साइन रखेंगे पॉजिटिव, और अगर एनर्जी का लॉस होता है सिस्टम से तो साइन रखते हैं नेगेटिव। तो बोल रहा है हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड इज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी लगा देंगे। डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू दिया है -200, क्यू प्लस डब्ल्यू दिया है 50 जूल। तो यहाँ से क्यू कितना आ गया? -250 जूल। माइनस आ गया, हीट किस में आ गया? माइनस में। इसके मतलब हीट रिलीज हुआ है सिस्टम से। कितना रिलीज हुआ है? 250। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। फर्स्ट लॉ क्या है, किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज देखना हो तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? एन सी बी डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो आंसर बन जाएगा आइसोथर्मल। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पे गैस कैसा है? आइडियल गैस। द हीट सप्लाइड टू द गैस इज यूज्ड टू। यहाँ पे बोल रहा है जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोथर्मल। मीन्स टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0। और हमें पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू 0 है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे किसके बराबर होगा? -डब्ल्यू। मीन्स जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस होगा तो कौन वर्क करेगा? गैस। तभी तो लॉस होगा एनर्जी का। मीन्स डू वर्क बाय गैस। जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो हीट क्या होगा? गैस के द्वारा वर्क में कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि ए सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क एंड लॉस 50 जूल ऑफ हीट। सिस्टम कितना वर्क किया इसमें? 100 जूल। तो -100 जूल रखेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? लॉस होगा। तो वर्क का साइन होगा माइनस, और हीट भी लॉस कर रहा है तो Q इक्वल टू क्या होगा? -50 जूल। अब बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है? -50 जूल, और वर्क है -100 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया -150 जूल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू। आइसोकोरिक प्रोसेस है, मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। और चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है -P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क भी अपना
हो जाएगा 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी अप्लाई करेंगे, डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू तो 0 हो गया। तो यहाँ से डेल्टा यू आया हीट के बराबर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एडेड टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम इज। देखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो वर्क कौन करेगा? गैस। जो सिस्टम है वो वर्क करेगा। और वर्क कैसा होगा? सिस्टम के द्वारा किया गया, एनर्जी लॉस हो रहा है सिस्टम का, तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है 0 होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या है? निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? उसमें हीट 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? आइडियल गैस यहाँ पे बोला है। देखो, आइडियल गैस में हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। साइक्लिक प्रोसेस, द नेट वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू। नेट वर्क डन क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस में? तो यहाँ से हमें पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा? 0, क्योंकि यू क्या है? स्टेट फंक्शन, साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होगा। क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से वर्क डन बाय द गैस, जो डब्ल्यू है वो किसके बराबर है? माइनस क्यू। तो अगर गैस वर्क करेगा तो गैस को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जो उसको हीट देंगे। तो नेट हीट जो गैस एब्जॉर्ब करेगा, नेट हीट एब्जॉर्ब जो होगा वही क्या होगा? लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क, जो गैस के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लीकेबल टू आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस ओनली, ये भी गलत है। आइसोकोरिक प्रोसेस ओनली, नहीं, ये भी गलत है। ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस, हाँ, सभी टाइप के प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है। सभी टाइप के प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है। कंडीशन एक ही होना चाहिए कि अपना जो सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन एन एडियाबैटिक compression of an ideal gas, the temperature of gas। एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और कंप्रेशन करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट लॉ लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो सुनो, एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे इसका मतलब गैस पे हम वर्क करेंगे, तो गैस को क्या मिलेगा? एनर्जी। गैस को फायदा हो रहा है एनर्जी का। तो वर्क का साइन क्या है? पॉजिटिव। वर्क है पॉजिटिव। और डेल्टा यू क्या होता है? एन सी बी डेल्टा टी, मीन्स टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, तभी तो वर्क पॉजिटिव है यहाँ पे। तो जब भी कंप्रेशन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजेस टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एड करते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किसके बराबर होता है? एन सी बी डेल्टा टी के। ये कैसे होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी लगा सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क क्या होगा? 0। वर्क 0 हो गया तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या होता है? एन सी बी डेल्टा टी। तो इसका कौन सा आंसर बनेगा?
चेंज इन क्यू किसके बराबर है, हीट किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। किस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, इन एन आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से देखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क का साइन क्या रखेंगे, वर्क का साइन रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन बाहर से किया जा रहा है, तो वर्क का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और इसके पहले लगा है माइनस, तो क्यू क्या होगा, निगेटिव। जैसे मान लो वर्क हो गया 5 जूल, तो क्यू क्या होगा, -5 जूल। इसके मतलब गैस क्या करेगा, अगर इसके मतलब हीट रिलीज करेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऑप्शन देखते हैं। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, नहीं। टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल ही नहीं। वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, यहाँ पे गैस गैस का वर्क पॉजिटिव थोड़ी ना होगा, ये तो गैस पे वर्क हो रहा है, तो गैस पे वर्क हो रहा है, तो अगर गैस पे वर्क होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा जो वर्क किया गया है वो पॉजिटिव है, गैस के द्वारा किया गया वर्क निगेटिव होगा, तो ये भी गलत हो गया। हीट इज रिलीज्ड, ये बात सही है कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो हीट रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो Q इक्वल टू -5 जूल है, तो हीट क्या होगा इस प्रोसेस में, रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इट्स टेम्परेचर। सबसे पहले देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q बराबर 0 होगा, और एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होगा मतलब वर्क किसने किया है, गैस ने, सिस्टम सिस्टम। तो जब गैस वर्क करेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है तो हीटिंग होता है, और एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटेन एज। ये तो बहुत आसान है, डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट सप्लाई किसके बराबर होता है, तो ये तो बहुत सिंपल है, दोबारा रिपीट हो गया शायद। क्यू बी इजकल टू क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी। तो एक किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एन adiabatic process is characterized by no heat exchange. For a cyclic process the net change in internal energy क्या होता है, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। कोई भी स्टेट फंक्शन होगा, जैसे मान लो इंटरनल एनर्जी में बोला चेंज बताओ, तो अगर इंटरनल एनर्जी अपना स्टेट फंक्शन है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा, जीरो। वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज। तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो Q इजकल टू जीरो होगा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी से देखेंगे डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू क्या है, जीरो, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, डेल्टा यू इजकल टू डब्ल्यू। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू। एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन, यहाँ पे देखो
एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्यू क्या होगा 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऊपर वाला इक्वेशन हो गया, डब्ल्यू के बराबर है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, हीट एडेड टू द सिस्टम, गलत। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन के बराबर है, 0 होगा, नहीं। एंथैल्पी चेंज, नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ड्यूरिंग एन isothermal process internal energy of a gas of an ideal gas, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अगर देखा जाए तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कुछ भी हो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इफ द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस इज 20 जूल पर मोल केल्विन, हीट, मोलर हीट कैपेसिटी दिया है, Cv इज इक्वल टू 20 जूल पर मोल केल्विन, और बोल रहा है द गैस एब्जॉर्ब 100 जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q इजकल टू 100 जूल कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो बोल रहा है चेंज इन टेम्परेचर बताओ, हमें पता है सिंस Q इजकल टू C, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का सिंबल जो भी इसने यूज किया है C भी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना हीट एब्जॉर्ब किया 100 जूल, और हीट कैपेसिटी का सिंबल इसने यूज किया है Cb, तो Cb कितना है 20 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू आ गया 5 केल्विन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। तो ये रहा कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी से रिलेटेड कुछ बेसिक और सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी में चेंज क्या होता है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।